बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, सेहतयाब होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास क्या सीखा है, हमने सीखा है कि ट्रांजिशन टेबल्स कैसे बनाते हैं, उसका ट्रांजिशन ग्राफ कैसे हम जो है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया कि टेबल कैसे उस तरह बनाते हैं, दैन उससे दोबारा कैसे हम वो ग्राफ बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं NFA टू DFA कन्वर्जन। NFA टू DFA कन्वर्जन। मैं आपको 2-3 लेक्चर से कहता आ रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, जब हमने एप्सिलॉन की बात की तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन बनती है, पहले एप्सिलॉन NFA बनाते हैं, फिर हम NFA बनाते हैं, फिर हम DFA बनाते हैं, फिर उसको जितना अच्छा है मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जब हम NFA बनाएंगे तो उससे हम DFA भी तो बनाएंगे। तो सवाल ये यहाँ पैदा होना चाहिए, आप लोगों को ये पूछना चाहिए था कि NFA से DFA कैसे बनता है। तो जो NF से DFA बनता है वो आज हम बनाना जा रहे हैं। कि पहले हमने जो है NFA बनाया, NFA में क्या है, हाँ NFA बहुत आसान तरीका है DFA के मुकाबले में, क्योंकि हमने बताया कि DFA में जो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन में क्या है कि नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन एक ही होती हैं, मतलब एक स्टेट पे एक ही ट्रांजेक्शन हो सकती है, दो नहीं हो सकती। और इसकी जो है वो इसको ड्रा करना भी आसान था और इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना भी आसान है, पर ये इम्प्लीमेंट होती नहीं है सारी, जो है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन है। ये इसकी ये मिसाल भी मैंने आपको दी थी कि आप जैसे बटन ऑन या ऑफ़ होता है, कोई सेंटर वाली स्टेट इसकी नहीं है। NFA में बहुत सारी स्टेट्स होती हैं कि जो है वेरिएबल कहीं भी पास हो सकता है, नंबर ऑफ़ जो हैं वो फाइनल स्टेट दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन DFA में ऐसा नहीं होता। DFA में क्या होता है, सही होता है, एक ही नंबर ऑफ़ स्टेट होती है। मतलब मैंने आपको बताया था कि NFA जो है वो एक गलत चीज़ है और DFA एक सही चीज़ है। तो गलत चीज़ बना के हम क्या करते हैं, एक सही चीज़ बना लेते हैं। तो वही वाली एग्जांपल आप थोड़ा ज़हन में लाएं। थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि NFA DFA में डिफरेंस क्या था। और मैंने अभी आपको बताया कि जो NFA है वो क्या करता है, उसमें नंबर ऑफ़ जो ट्रांजेक्शन एक से ज़्यादा हो जाती हैं, मोर देन वन ट्रांजेक्शन, कि एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी हो सकती हैं। जबकि DFA में क्या होता है, DFA में एक ही ट्रांजिशन होती है। कैसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीन है जिसमें वेरिएबल हमने लिया है A और B, और हम कहते हैं ये बंद हो A B पर हो, ठीक है। तो इसका जो है वो एक DFA हम बनाते हैं। Q0 से स्टार्ट हुई मशीन, तो क्या है इधर A जो है इंसर्ट किया, DFA बना रहे हैं, एक वेरिएबल पास हो गया, फिर क्या A के बाद B जो है दूसरी स्टेट पे चला गया Q0 पे और Q1 पे, ठीक है। A रन हुआ, होता गया, फिर B रन हुआ, B रन होने के बाद स्टेट उसकी क्या है, B पे एंड हो, तो हमने इसको B को थर्ड स्टेट पे ला देना है। फिर एक दूसरा भी B है, B को क्या लाना है, फोर्थ स्टेट पे ला देना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी एग्जीक्यूशन, मतलब B जब रन होगा तो बंद हो जाएगा। देखिए एक एक जो है वो स्टेट पे एक एक वेरिएबल ही पास आउट हो रहा है, एक एक वेरिएबल ही पास आउट हो रहा है। अब अगर इसका हम जो है वो NFA बनाते हैं तो क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं AI या BI, जितनी दफ़ा BI आता जाए, AI या BI वो Q0 पे रहे, ठीक है। इधर दो है, हम B पास कर देते हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फाइनल स्टेट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक नंबर ऑफ़ स्टेट पे एक ही वेरिएबल पास होता है, मल्टीपल वेरिएबल पास हो सकते हैं। और इसका जो है वो इसकी फ़ाइनल स्टेट दो भी हो सकती हैं, इसकी जो है फ़ाइनल स्टेट एक ही होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका जो है डिफरेंस था। तो अब हम क्लास जो है वो NFA से DFA बनाना सीखते हैं कि अगर एक NFA हो, बेढंगी मशीन हो जिसमें दो वेरिएबल पास किए हों, तो उसको हम DFA एक प्रॉपर मशीन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसी को हम ले लेते हैं जो हमने अभी एग्ज़ाम्पल की। एक हम बनाते हैं जी NFA, वेरिएबल पास किया B, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं एक और स्टेट लगा लेता हूँ, फिर B पास कर देता हूँ और फिर क्या कर देता हूँ Q2, इसको फाइनल स्टेट कर देता हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक है NFA, ठीक है। दो वेरिएबल पास हुए, फिर B पे वो क्या हो गया, बंद हो गया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्लास हमें एक ना ट्रांजेक्शन टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है।
हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे इसका, फिर उससे DFA का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, फिर उससे क्या करेंगे, उसकी पिक्चर डायग्राम करेंगे, उसका डायग्राम करेंगे। ठीक है, पहले इसका क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन टेबल में क्या होता है, नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ कॉलम में हम क्या लिखते हैं, इसके वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, ए और बी। ठीक है, अब मैंने क्या लिखनी है, नंबर ऑफ़ रोज। नंबर ऑफ़ रोज़ में क्या आता है, इसकी नंबर ऑफ़ स्टेट Q0 है, Q1 है, Q2 है। ठीक है, तो इसमें इसकी क्या आ गई, नंबर ऑफ़ स्टेट आ गई। अच्छा, अब देखिए अगला काम हमने क्या देखना था कि नेक्स्ट स्टेट जो है वो डिफ़ाइन करनी होती है। तो क्या देखेंगे कि जो Q0 है वो A पे किधर जा रहा है, Q0 A पे अपने ऊपर ही आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, Q0 पे ही आ रहा है। Q0 B पे किधर जा रहा है, Q0 B पे जा रहा है, B पे जा रहा है, अपने ऊपर भी आ रहा है, मतलब Q0 पे भी आ रहा है, और B पे किधर जा रहा है, Q1 पे भी जा रहा है। तो जब आप ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो है NFA या DFA है। कैसे, देखें, हमने क्या कहा था, DFA में नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन एक ही होती है। यहाँ तो DFA समझ आ रही है, ये DFA हो सकता है, यहाँ पे समझ नहीं आ रही, क्योंकि देखिए Q0 भी है और Q1 भी है। तो दो स्टेट्स जो हैं, दो नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन नहीं हो सकती एक स्टेट पे। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम डिफ़ाइन यही करेंगे कि ये NFA है। सेकंड पे हम क्या देखेंगे, Q1 पे। Q1 देखें, Q1 A पे किधर जा रहा है, Q1 A पे कोई भी नहीं है, तो हम इसे क्या कह देंगे, ये जो है एम्प्टी सेट है। Q1 को देखेंगे B पे किधर जा रहा है, Q1 B पे किधर जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो हम इसको D लिख देंगे। अब देखेंगे कौन सा रहेगा, Q2 किस पे देखेंगे, A पे। Q2 A पे किधर जा रहा है, किधर भी नहीं जा रहा है, ये हम क्या देखेंगे, खाली सेट। अब Q2 को हम देखेंगे कि B पे किधर जा रहा है, Q2 पे कोई ट्रांजिशन हो ही नहीं रही, तो हम क्या लिखेंगे, इसे भी एक खाली सेट लिख देंगे। तो ये क्या क्लास हमारा हो जाता है, ये एक जो है NFA का ट्रांजिशन टेबल बन गया है। अब इस ट्रांजिशन टेबल को हम क्या करेंगे, DFA के ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। जब ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है कि हम उसका जो है दोबारा वो उसकी जो है डायाग्राम बना सकें। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, हम उसमें कन्वर्ट करते हैं जो है DFA के टेबल में। अच्छा, इसके लिए आपने कुछ चीज़ें याद रखनी हैं कि मैंने आपको बताया था 4 टपल्स होते हैं, सिग्मा एलिमेंट, Q0, QF और ये सिग्मा, यही 5 टपल होते हैं। NFA में भी यही होते हैं, DFA में भी यही होते हैं। लेकिन अब DFA में चेंजिंग क्या होती है, जो है एलिमेंट चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं एलिमेंट। Q0 जो है इनिशियल स्टेट वो सेम रहती है। ठीक है, NFA में भी और DFA में भी, ठीक है, सेम रहती है। अच्छा, अब नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो हैं ये चेंज हो सकती हैं। ठीक है, ये क्या है, चेंज है। फाइनल स्टेट भी चेंज हो सकती है, मैंने आपको बताया था, इसमें जो है फाइनल स्टेट दो से ज़्यादा होती हैं और इसमें जो है फाइनल स्टेट एक होती है। अच्छा, सिग्मा जो है ये तो मस्ट है ना, चेंज होगा। तो अब हमें क्या पता चला कि अब जब हम NFA से DFA में जाएंगे तो हमें क्या चीज़ें, ये 3 चीज़ें चेंज होनी ही है लाजमी। ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, जो इनिशियल है वो हमेशा इनिशियल ही रहेगा NFA में और DFA में, वो चेंज नहीं होगी। फाइनल स्टेट, नंबर ऑफ़ स्टेट और जो है वो सिग्मा जो है ये चेंज होगा। सो इसका हम अब क्या बनाते हैं, इस टेबल से हम DFA का टेबल ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, मैंने आपको बताया क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। मैंने क्या ना, एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स चेंज नहीं हुए। अब क्या है, Q0 मैंने कहा सेम रहेगी, मैंने इधर Q0 वैसे लिख दिया, क्योंकि NFA में जब भी स्टार्ट करेंगे Q0 से स्टार्ट करेंगे, DFA में जब भी स्टार्ट करेंगे तो Q0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, नंबर ऑफ़ इनिशियल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, आगे हम देखते हैं इसी टेबल से कि Q0 जो है वो A पर किधर जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। A की स्टेट हो रही है, क्योंकि ये हम DFA बना रहे हैं, अब DFA के हिसाब से देखेंगे। A की ट्रांजिशन हो रही है तो हम कहते हैं ठीक है, Q0 पे जा सकता है, DFA में भी जा सकता है। अब देखेंगे Q0 B पे किधर जा रहा है, Q0 B पे हम देखते हैं, Q0 पे भी जा रहा है और Q1 पे भी जा रहा है, जो कि DFA के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर नंबर ऑफ़ स्टेट क्या है, 2 है, नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन क्या हो रही हैं, 2 हो रही हैं। तो लिहाजा ये DFA में नहीं होता। DFA में क्या होता है, ट्रांजिशन एक वक्त में एक ही होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बना लेते हैं स्टेट।
अब ये एक स्टेट बन गई, ठीक है, क्या बन गई है, अब एक स्टेट बन गई है। मतलब अब जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये पूरी Q1 की जगह पे ये पूरी की पूरी स्टेट लिख देंगे, ठीक है। इसकी हम डायग्राम भी ड्रा करके देखते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हमें एक स्टेट बन गई। अब देखें इन दोनों में से डिफरेंस कौन सी स्टेट है, ये वाली, इस स्टेट को इधर लिख देंगे Q0 Q1, ये डिफरेंट है, इसको इधर लिख दिया। अब जब देखना है, अब हमारा उस टेबल से सरोकार ख़त्म हो गया। अब हमने इस टेबल के हिसाब से देखना है कि हम किधर किधर जाएंगे। अब क्या है, स्टेट क्या है हमारे पास, Q0 और Q1। ये हम देखेंगे कि Q0 में भी देखेंगे, Q1 में भी देखेंगे, दो स्टेट है ना, तो इसमें देखेंगे कि Q0 और Q1 किधर किधर जा रही है। इससे देख लें, आप पिक्चर से देख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आसानी के लिए हम इधर से देखेंगे। तो देखने के बाद जो भी एलिमेंट दोनों के आएंगे उनका एक यूनियन लेंगे। फॉर एग्जांपल Q0 को हम देखते हैं ए पे किधर जा रहा है, इधर देखते हैं जी Q0 ए पे जा रहा है, Q0 पे हम साइड पे लिख लेते हैं Q0, ठीक है। Q0 को देखा ए में किधर जा रहा है, Q0 पे। अब Q1 को देखा ए में किधर जा रहा है, खाली है। तो यूनियन जब लेंगे खाली और Q0 का, तो हमारे पास क्या आएगा, Q0 ही आंसर आएगा, ठीक है। दोनों का यूनियन हमने या दोनों को जमा करके हमने क्या लिख लिया, इधर क्या उसका आंसर है Q0, तो हम इधर लिख लेंगे Q0, ठीक है। दोनों को देखना है कि किधर जा रहे हैं। अब दोनों को ए में हमने देख लिया, अब दोनों को क्या करना है, बी में देखना है। Q0 को देखें जी, बी में किधर जा रहा है, इधर जा रहा है जी, Q0 और Q1 पे जा रहा है। प्लस हमने क्या करना है, अब Q1 को भी देखना है ना, Q1 को देखना है बी में किधर जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो Q2 इधर हमने लिख दिया, ठीक है। पहले क्या देखा, Q0 को हमने देखा, Q0 को बी में किधर जा रहा है, Q0 Q1 पे जा रहा है, तो वो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। अब Q1 को देखा, बी पे किधर जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो वो इधर लिख दिया। अब इन तीनों को जमा करेंगे तो क्या बनेगा, Q0 Q1 Q2, तो हम इधर लिख देंगे Q0 Q1 Q2, ठीक है। समझ आ रही है क्लास? और एक भी एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सी स्टेट डिफरेंट है। ये स्टेट तो हमारी पहले रन हो गई है, अब ये स्टेट हमारे पास डिफरेंट आई। इसको भी एक स्टेट का नाम दे देते हैं, क्यों, क्योंकि तीन वेरिएबल कभी भी दो नहीं पास होते, तो तीन कहाँ से पास होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक स्टेट। अब इन दोनों में से डिफरेंस जो हो वो हमने इधर लिख देनी है। इधर हम लिखते हैं Q0 Q1 Q2। सेम वैसा ही प्रोसेस करना है, Q0 Q1 Q2 तीनों को देखना है ए में किधर जा रहे हैं, ठीक है। ये रफ अमल है। अच्छा, Q0 ए पे देखे, Q0 पे जा रहा है, हम इधर साइड पे लिख लेते हैं Q0 पे जा रहा है। Q1 को ए में देखे खाली है, हम इधर लिख लेते हैं खाली है। Q2 को ए में देखे जी खाली है, हम इधर लिख लेते हैं खाली है। तीनों को जमा करेंगे तो Q0 ही हमारे पास आएगा, तो हम इधर Q0 लिख देते हैं। यानी कि तीनों ए पे किधर जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं। अब तीनों देखने हैं बी पे किधर जा रहे हैं। चलो ये Q0 को देखो जी, बी पे किधर जा रहा है जी, जा रहा है जी Q0 पे जा रहा है, तो Q1 पे जा रहा है, ठीक है। अब Q1 को देखो जी, बी पे किधर जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, हम जमा कर लेते हैं। फिर तीसरा देखो जी, Q2 बी पे किधर जा रहा है, खाली पे जा रहा है, हम इसको जमा कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, ठीक है। कॉमा लगा ले, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब देखिए इन दोनों स्टेट में से डिफरेंट कौन सी है, ये वाली, ये पहले ही हमने एग्जीक्यूट कर ली, Q0 Q1 Q2 ये पहले ही एग्जीक्यूट है। ये वाली हम कर नहीं सकते, ये भी पहले ही एग्जीक्यूट है। तो हमारा ये टेबल क्या बन गया, ठीक है। हमने क्या कर लिया, DFA के टेबल से NFA के टेबल से DFA का टेबल क्या कर लिया, ड्रा कर लिया, ठीक है। अब जब आपको पता है कि टेबल ड्रा हो जाए तो अब उसके लिए जो है वो कोई मुश्किल नहीं होता पिक्चर बनाना। अच्छा, इसमें हम एक बात भूल गए थे, ये फाइनल स्टेट होती है, ये लास्ट स्टेट होती है। मैंने बताया था ना, फाइनल स्टेट के साथ एरो लिखते हैं, लास्ट स्टेट के साथ स्टार लिखते हैं। अच्छा, अब इसमें फाइनल स्टेट तो रहेगी सेम, मैंने बताया था फाइनल स्टेट सेम रहेगी और इनिशियल स्टेट सेम रहेगी, पर मैंने कहा था फाइनल स्टेट चेंज होगी। अब फाइनल स्टेट चेंज होगी ये हमें पता है। अब क्या, हमें कैसे पता लगेगा इसमें फाइनल स्टेट कौन सी है। आपने क्या करना है, सिंपल देखना है कि NFA का जो फाइनल स्टेट थी, NFA की जो फाइनल स्टेट थी Q2, वो इसमें कहाँ कहाँ आई है, इस कंडीशन में, इस जो करंट जो स्टेट है इसमें Q2 को, चूँकि Q2 इसमें क्या थी, फाइनल स्टेट थी, Q2 फाइनल स्टेट थी। अब NFA के टेबल से Q2 हमें फाइनल स्टेट मिल गई। अब हमने देखना है DFA में वो कहाँ कहाँ पे आएगी, ठीक है। अगर इधर भी अब देखिए Q2 कहाँ आया, इसमें आया, इस स्टेट में आया, सिर्फ इस स्टेट में देखना है आपने, क्योंकि ये तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट होती है ना, ये हमारी करंट स्टेट होती है। तो इस स्टेट में Q2 आया है, तो हम इसको कहेंगे ये है फाइनल स्टेट। अगर फॉर एग्जांपल Q2 यहाँ भी आ जाता तो ये भी फाइनल स्टेट थी। जहाँ जहाँ Q2 आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट। अब हमें इनिशियल का भी पता है, फाइनल का भी पता, चलो जी हम इसकी क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है।
कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इसका DFA ड्राइव करने चले हैं। लो जी, स्टार्ट किया मशीन, Q0। अच्छा, Q0 देखा जी, ए पे किधर जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, तो हम सेल्फ लूप लगा देते हैं ए, ठीक है। अब Q0 बी पे किधर जा रहा है जी, नई एक बनाई है हमने स्टेट, वो Q0 और Q1 है। लो जी, Q0 और Q1 हमने बना दी, किस पे जा रहा है, बी पे, इधर बी लिख दी। एक वक्त में एक ही ट्रांजिशन हो रही है, तो हमारा अभी DF सही चल रहा है, ठीक है। अब देखें जी, Q0 और Q1 ए पे किधर जा रही है जी, Q0 पे आ रही है, तो हम इसे कहते हैं Q0, और Q1 जो है वो ए पे इधर जा रही है जी, Q0 पे, हम इधर ए लिख देते हैं। अब देखते हैं Q0 Q1 बी पे किधर जा रही है, एक नई स्टेट पे जा रही है, हम एक नई स्टेट बना देते हैं जी। वो स्टेट क्या होती है, Q0 Q1 Q2। अच्छा, Q0 Q1 किस स्टेट, बी पे जाएगी नई स्टेट पे, तो हम इधर बी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, Q0 Q1 Q2 हमारे पास बन गई है ये स्टेट। अब ये ए पे किधर जा रही है, ये जा रही है जी Q0 पे, ये ए, ठीक है। और बी पे किधर जा रही है, Q0 Q1 Q2 पे, तो ये एज इट इज़ अपने ऊपर ही आ रही है, तो ये लूप बी पे लगा दी, ठीक है, ठीक है। क्लियर होगी, सिंपल। जैसे ही हमने पिछले लेक्चर में देख के पिक्चर को बनाया था, इस तरह टेबल को देख के पिक्चर बनानी है। एरो आपको बताएगा किधर जा रही है, ठीक है। Q0 ए पे देखना जी, Q0 पे आ रही है, हमने सेल्फ लूप लगा दिया, ठीक है। Q0 बी पे देखना जी किधर जा रही है, एक नई जो है उस पे जा रही है स्टेट पे, तो हम एक नई स्टेट Q0 Q1 लगा देते हैं। अब देखते हैं जी, Q0 Q1 ए पे किधर जा रही है जी, Q0 पे जा रही है, हम उसे ए उधर दे देते हैं। अब देखते हैं Q0 Q1 बी पे किधर जा रही है, बी पे जा रही है, Q0 Q1 Q2 पे जा रही है, हम उसके लिए एक नई स्टेट ड्राइव कर देते हैं, उसको Q0 Q1 Q2 का नाम दे देते हैं। अब Q0 Q1 Q2 ए पे किधर जा रही है, Q0 पे जा रही है, हम उसको ए पे जा देते हैं। बी पे किधर जा रही है, अपने ऊपर ही आ रही है, ये लिख ली, ठीक है। अब रहेगी ये फाइनल इनिशियल स्टेट होगी, फाइनल स्टेट हमारी क्या बनी थी, ये वाली, इसको हम क्या देते हैं, ये है जी हमारी फाइनल स्टेट। तो ये हमारा क्या हो गया, एक NFA से हमारा DFA क्या बन गया, कन्वर्ट हो गया। ये हमारा क्या था, NFA था, ये हमारा क्या बन गया, DFA। देखिए कैसे पता चल रहा है। अब हम कहते हैं जी, देखो एक ट्रांजिशन, एक ही स्टेट पे एक ट्रांजिशन मूव हो रही है, ठीक है, देख सकते हैं आप, कोई दूसरी ट्रांजिशन नहीं हो रही। इसमें क्या रहा था, दो ट्रांजिशन हो रही थी, B, इधर भी हम B भी बना सकते थे, मैंने अपनी आसानी के लिए बना दिया, ठीक है क्लास। तो ये थी क्या हमारी कन्वर्जन, किसकी, NFA से क्या हमने बनाया है जी, DFA से हमने बनाया, NFA से जब हमने बनाया DFA, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल्स जितनी आप करेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी, आपको समझ भी आएगी। चले मैं अपनी तरफ से जो है वो ड्राइव कर लेता हूँ एक जो NFA। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो Q0 क्या है हमारी, उस पर मैं कर देता हूँ AB, इससे A ड्राइव कर देता हूँ, Q1 पे आ जाता हूँ, इस पे B लगा देता हूँ, ठीक है। इसको आगे A लगा देता हूँ, इसको कह देता हूँ Q2, इसको फाइनल बना देता हूँ, और फाइनल से फिर एक ड्राइव कर लेता हूँ, इसको A भी पास करता था, दो भी तो वेरिएबल पास कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किस पे हूँ, NFA पे। ये Q3 बना देता हूँ, और क्या करूँ, इससे एक और इधर मूव करा देता हूँ B, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या थी, एक NFA थी, इसको हमने क्या करना है, DFA में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसका हम बनाएंगे क्या, इसका हम बनाएंगे जो है वो टेबल, ठीक है। इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए क्या होता है जी, हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स, A है और क्या है हमारे पास, B है, और स्टेट, नंबर ऑफ़ स्टेट क्या है, Q0 है, Q1 है, Q2 भी है हमारे पास, और Q3 भी है। लो जी, 3 आ गई हैं इस दफ़ा, ठीक है। अब इसका बनाते हैं जी जो है वो NFA का ट्रांजिशन टेबल। Q0 देखिए जी, Q0 A पे किधर जा रहा है, अपने ऊपर ही आ रहा है, हम लिख देंगे Q0 A के अपने ऊपर ही आ रहा है। अच्छा, Q0 A पे Q1 पे भी जा रहा है जी, देखे ना A, ठीक है। Q0 की तरफ से A किधर जा रहा है, Q1 पे भी जा रहा है, तो हम इधर Q1 भी लिख देंगे। इधर से ही हमें अंदाज़ा हो गया कि ये NFA है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टेट्स क्या 2 हैं, DFA में नंबर ऑफ़ स्टेट 2 नहीं होती, एक ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बन गया। अब हमने देखना है Q0 जो है वो B पे किधर जा रहा है, Q0 B पे खुद अपने ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं इधर, Q0।
अच्छा Q1 की बारी आ गई। Q1 देखते हैं ए पे किधर जा रहा है, ए पे ये नीचे आ रहा है जी Q2 पे, हम इधर लिख देते हैं जी ये किस पे आ रहा है Q2 पे, और बी पे इसकी ट्रांजिशन हो ही नहीं रही, ठीक है। तो Q1 की जो है सॉरी Q1 बी पे किधर जा रहा है, अपने ऊपर ही आ रहा है, ये हो रही है, तो किधर लिख देंगे Q1 बी पे अपने ऊपर ही आ रहा है, ए पे Q2 पे जा रहा है। अब Q2 की बारी आएगी। Q2 को हम देखते हैं ए पे किधर जा रहा है जी, ए पे जा रहा है जी ये Q3 के पास, Q2 है ना, Q2 ए पे जा रहा है Q3 के पास, ठीक है। और बी पे भी किधर जा रहा है, Q3 के पास ही जा रहा है, ये ए और बी दो। अच्छा अब हम देखते हैं कि Q3 ए पे किधर जा रहा है जी, ए पे उसकी कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही, किधर भी नहीं जा रहा, तो हम कहते हैं खाली, ठीक है। और बी पे किधर जा रहा है, ये Q2 के पास जा रहा है, ये हमारे पास इसका क्या बन गया, टेबल बन गया, ठीक है, ट्रांजिशन टेबल बन गया। ईजी है ये, तो बहुत ईजी होता है। अब हमने इससे क्या बनाना है, अब हमने इससे DFA का ट्रांजिशन टेबल बनाना है, वो भी बना लेते हैं, इसमें कौन सा मुश्किल है। ये जी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए और बी वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहला है ना इसमें, सॉरी मैंने एक बार, ये इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट इसकी क्या है, दो है, एक ये है और एक ये है, तो इस पर क्या Q2 पे भी लगा देते हैं, Q3 पे भी लगा देते हैं, दो फाइनल स्टेट्स हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इनिशियल स्टेट चेंज नहीं होती, लिहाजा हम ये वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब देखें कि Q0 और Q1 ए पे किधर जा रहा है, दो जगह पे जा रहा था, तो हमने इसको क्या बना देनी है, एक स्टेट बना देनी है। Q0 और Q1 ये एक स्टेट बन गई। अब Q0 को देखना है बी पे किधर जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, तो ये हमने, ये पॉसिबल है, DFA में ये पॉसिबल है, एक स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। और मैं इसका एक रट्टा रटाया, ये आपको बात बता दूं कि जो NFA की पहली लाइन होगी वो सेम बन जाएगी, पर जहाँ पे दो एलिमेंट हो उसको आपने एक बना देना। NFA वाली टेबल की जो पहली लाइन होगी इनिशियल स्टेट, वो सेम एज इट इज DFA में आ जाएगी, पर जो हो गए दो एलिमेंट्स उनको हमने क्या बना देना है, एक बना देना है, ठीक है। उससे आगे हमने स्टार्ट करना है। अब इन दोनों में से देखें डिफरेंट स्टेट कौन सी है, ये वाली है, तो हम लिखेंगे Q0 Q1, ठीक है। अच्छा जी Q0 Q1 को देखेंगे हम, Q0 और Q1 दोनों को देखना पड़ना है, इसलिए मैं एक अलग पेज ले लेता हूँ, आपको उधर अच्छी तरह समझा दूँगा। अच्छा अब आपने क्या देखना है, आपने देखना है Q0 और Q1 दोनों को देखना है कि ए पे किधर किधर जा रहे हैं। Q0 को देखना है जी ए पे, कहाँ जा रहा है जी, ये जा रहा है जी, Q0 को देखना है ए पे, तो Q0 ए पे किधर जा रहा है जी, Q0 पे भी जा रहा है, Q1 पे भी जा रहा है, ठीक है। अब Q0 ए को देख लिया हमने, अब Q1 को देखना है कि ए पे किधर जा रहा है, ये Q1 है, ए में देखना जी Q2 पे जा रहा है, प्लस हमने क्या कर देना, Q2 कर देना, तीनों का क्या बन जाएगा, Q0 Q1 Q2 बन जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, हमने दोनों को देखना है कि ए पे किधर जा रहा है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, Q0 Q1 Q2, ठीक है। अब क्योंकि तीन है तो इसको कंबाइन करके एक बना देंगे। अब इसको Q0 और Q1 को देखना है कि बी पे किधर जा रहा है। अब Q0 बी पे देखे किधर जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, हम लिख देते हैं Q0 पे जा रहा है। Q1 बी पे देखे किधर जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, तो हम Q1 लिख देते हैं। तो इधर क्या बन जाएगी, Q0 और Q1, ठीक है, ये एक स्टेट बन जाएगी। समझ आ रही है क्लास। दोनों को देखना है कि दोनों किधर, ए पे किधर जा रहे हैं और बी पे किधर जा रहे हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर देना, यूनियन ले लेना उसका। अब क्या है, अब हमारे पास इन दोनों में से कौन सी स्टेट डिफरेंट आई, ये पहले ही रन कर ली, ये डिफरेंट आई, तो इसको हम लिखेंगे Q0 Q1 Q2, ठीक है, लिख लिया। अब इन तीनों को देखना है कि ए पे किधर जा रहे हैं, Q0 Q1 Q2, तीनों को देखना है ए पे किधर जा रहा है। Q0 देखिए जी ए पे किधर जा रहा है, हमारे पास आ रहा है जी Q0 ए पे आ रहा है, Q0 और Q1 पे, प्लस Q1 को भी देखना है ए पे किधर जा रहा है, ये Q2 पे जा रहा है। अब Q2 को भी देखना है, Q2 को देखना है ए पे किधर जा रहा है, Q3 पे भी जा रहा है। तो अब इसको जमा कर देते हैं, Q0 Q1 Q2 Q3, तो हमारे पास क्या बन गया, Q0 Q1 Q2 और Q3, ठीक है, ये हमारे पास सारे बन गए। अब इन तीनों को देखना है बी पे भी किधर जा रहे हैं। अब देखते हैं जी बी पे किधर जा रहे हैं। Q0 को देखना है बी पे जा रहा है जी, Q0 पे ही जा रहा है, ठीक है। Q1 को देखना है बी पे किधर जा रहा है जी, प्लस हमने Q1 कर दिया। Q2 को देखना है बी पे किधर जा रहा है जी, Q3 पे जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को लिख देंगे इधर, ये जो हमारा आंसर आया Q0
Q1 Q3। ठीक है क्लास। अब देखिए इन दोनों में से डिफरेंस कौन सी आई है। देखिए Q0 Q1 Q2 Q3 ये भी डिफरेंट है, Q0 Q1 Q3 ये भी डिफरेंस है। अब इसमें से पहले कौन सी करेंगे, इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों ही करेंगे, पर पहले हम करेंगे इसको रन, क्योंकि ये जो है एक तरह से बड़ी है और वैसे भी ये वर्थ ज़्यादा है इसकी। Q1 Q0 Q1 Q2 और Q3 हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। अच्छा दोनों डिफरेंट है, हमने डिफरेंट इधर लानी होती है क्योंकि दोनों डिफरेंट है, इसलिए पहले जो है वो बड़ी वाली को इधर ले आते हैं, उस पर कर ले। अब जो मर्ज़ी ले आए, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा अब हम देखते हैं जी Q0 Q1 Q2 Q3 तीनों को, चारों को देखना है हमने कि ए पे किधर जा रहे हैं। ये हमारे चारों ए पे किधर जा रहे हैं, ये सामने पड़े हैं। इन सब को कंबाइन करके लिख देंगे। कैसे, Q0 Q1 Q2 Q3 खाली को भी जमा करें तो एक ही आता है। ठीक है, तो ये सारे ही इस पे जा रहे हैं ए पे, ये सारे ए पे अलग अलग जमा किए तो ये सारा ये आंसर आ गया। Q0 ए पे ये इस पे जा रहा है, Q1 ए पे इस पे जा रहा है, Q2 ए पे इस पे जा रहा है, Q3 ए पे खाली पे जा रहा है। तो इन सब को जमा करके हमने ये लिख दिया। अब इन सब को देखना है कि बी पे किधर जा रहे हैं, Q0 Q1 Q2 Q3 सारी बात है यही आएगा। तीनों को सबको देखना है, ए Q0 बी पे किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, Q1 बी पे इधर जा रहा है, Q2 बी पे इधर जा रहा है, Q3 बी पे इधर जा रहा है। तो अब सबको क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख देंगे। किस पे, Q0 Q1 Q3 Q2, अब तरतीब से भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब हमने ए इसका तो कर लिया था, अब हमारी रह गई ये, अब इसको लेकर आएंगे Q0 Q1 Q3। अब देखना है Q0 Q1 और Q3। Q0 को देखना जी ए पे किधर जा रहा है, हमारे पास जा रहा है जी Q0 और Q1 पे। Q0 का हो गया। Q1 को देखे जी ए पे किधर जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, Q2 जमा कर दें इसमें। फिर Q3 देखना है जी, Q3 जा रहा है ए पे खाली है तो इसको खाली लिख देंगे। मतलब क्या लिखेंगे इस पर, Q0 Q1 और Q2, Q0 Q1 और Q2। ठीक है, अब इन तीनों को देखना है कि बी पे किधर जा रहे हैं। Q0 को बी पे देखे जी Q0 पे जा रहा है। ठीक है, जमा क्या करना है, Q1 बी पे देखे जी Q1 पे जा रहा है। ठीक है, Q3 बी पे देखे जी Q2 पे जा रहा है। तो ये जमा करके क्या हो जाएंगे, Q0 Q2 Q1 और Q2, Q0 Q1 और Q2। ठीक है क्लास, तो ये हमारा क्या है, इस पे भी आ गई। अब देखिए इन दोनों में से डिफरेंस कौन सी है। इसमें से देखिए Q0 Q1 Q2, देखिए ये पहले रन हुई है, ये हुई पड़ी है Q0 Q1 Q2 पहले ही रन हुई पड़ी है। इसको आगे हम लिखेंगे तो वही आ जाएगा, फ़ायदा ही नहीं है। इसको देखें Q0 Q1 Q2 ये भी वहीं पहले ही रन हुई है, तो लिहाजा यहाँ पे ये ट्रांजिशन टेबल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो बातें प्रूव हुई हैं। पहली बात मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ़ स्टेट्स क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती है। देखिए 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ़ स्टेट क्या है, करंट स्टेट 4 है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 होगी। तो मैंने क्या कहा था, NFA और DFA में नंबर ऑफ़ स्टेट चेंज हो सकती हैं, तो ये प्रूव हो गया। दूसरी बात, दूसरा क्या देखनी है हमने चीज़, दूसरी ये देखनी, इसमें इनिशियल स्टेट तो ये है, फाइनल स्टेट इसमें 2 हैं। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे मैंने बताया था फाइनल स्टेट लेंगे, मैंने कहा था जो NFA की फाइनल स्टेट्स होंगी वो देखेंगे कि इनमें कहाँ कहाँ आ रही हैं, Q2 Q3 कहाँ कहाँ आ रहा है। जहाँ पे Q2 Q3 दोनों में से एक या दोनों इकट्ठे आ रहे हैं वो आपकी फ़ाइनल स्टेट बन जाएगी। तो देखिए Q2 आ रहा है तो ये हमारा क्या होगी, फ़ाइनल स्टेट होगी। इधर Q2 आ रहा है, Q3 भी आ रहा है, ये भी हमारी फ़ाइनल स्टेट होगी। इधर Q3 आ रहा है तो ये भी हमारी क्या होगी, फ़ाइनल स्टेट। तो इसमें हमारी फ़ाइनल स्टेट भी चेंज होगी। मैंने कहा था ना फाइनल स्टेट भी चेंज हो सकती हैं, ये पीछे ही मैंने कहा था आपको कि नंबर ऑफ़ फाइनल स्टेट भी चेंज हो सकती है, नंबर ऑफ़ जो है वो स्टेट्स भी चेंज हो सकती हैं। सिग्मा तो पहले ही हम चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास क्लास बन गई है, किसकी जो है ये ट्रांजिशन टेबल बन गया है। अब अगर इससे हम जो है वो अपना डायाग्राम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, वो भी हम बना के अभी देख लेते हैं कैसे बनेगी। लो जी, हमारी जो है वो इनिशियल स्टेट कौन सी है, इनिशियल स्टेट है हमारी जी Q0। ठीक है, अब Q0 हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट है। Q0 को देखना जी ए पे किधर जा रहा है, एक नई स्टेट ही को बन रही है जी, ए पे उधर जा रहा है। वो कौन सी स्टेट है जी, वो हमारे पास है Q0 और Q1, ए पे इधर जा रहा है। ठीक है, अब Q0 को देखना है कि बी पे किधर जा रहा है, वो Q0 पे ही आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे जी ये आपके ऊपर ही आ रहा है, बी पे।
बी की वैल्यू पास करेंगे तो आप पे ही रन होगा। तो ये हमारी पहला बन गया। अब Q0 और Q1, Q0 और Q1 ये रहा। अब ए पे देखना है किधर जा रहा है जी, एक नई स्टेट ही बन रही है जी, उधर जा रहा है ए पे। ए उसमें वैल्यू पे एंटर करेंगे इसमें, तो एक नई स्टेट पे जा रहा है, वो कौन सी है? Q0, Q1 और Q2। ठीक है, ये जी ए पे इधर जा रहा है। बी पे किधर जा रहा है जी? Q0 और Q1 पे आ रहा है। Q0 Q1 कहाँ पे है जी? ये रही, ये जी आपके ऊपर ही आ रहा है। बी वैल्यू पास करेंगे तो आपके ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? Q0 Q1 Q2, ये जी हमारे पास ये रहा। अब ये जी ए पे किधर जा रहा है? एक नई स्टेट ही बनी है जी, उधर जा रहा है। वो स्टेट कौन सी है जी? Q0 Q1 Q2 और Q3 है जी वो स्टेट, ये उस पे जा रहा है जी, ए पे उधर चला गया। बी पे किधर जा रहा है जी? Q0 Q1 Q3 पे आ रहा है। Q0 Q1 Q3 भी क्या जी? एक नई स्टेट है, तो हम इसको बना लेते हैं इधर। क्या जी? एक नई स्टेट है, वो कौन सी है? Q0 Q1 और Q3, ये बी पे उधर जा रहा है जी। समझ आ रही है क्लास? स्टेप बाय स्टेप। अब Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है, ये था हमारे पास वो। अब ये ए पे किधर जा रहा है जी? ये Q0 Q1 Q2 Q3 पे ही जा रहा है। Q0 Q1 Q2 Q3, मतलब कि ये अपने ऊपर ही आ रहा है ए पे। ठीक है क्लास। अब जी ये बी पे देखना है जी, Q0 Q1 Q2 Q3, ये रहा Q0 Q1 Q2 Q3। बी पे कहाँ जा रहा है जी? ये कोई जी एक नई स्टेट बन रही है, उस पे जा रहा है जी। वो कौन सी है जी? वो स्टेट है Q0 Q1 Q3 और Q2। ठीक है, ये उस पे आ रहा है। सही है। अच्छा जी, अब वो देखे जी Q0 Q1 Q3, ये रहा जी Q0 Q1 Q3। ये ए पे किधर जा रहा है जी? Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2, ये ए पे इधर जा रहा है जी। इसको हम ऐसे पास करवाते हैं। बी पे किधर जा रहा है? बी पे अपने ऊपर ही आ रहा है, ये जी बी के ऊपर अपने ऊपर ही आ रहा है। अच्छा, फाइनल स्टेट इसमें कौन कौन सी है? 1 2 3, ये वाली फाइनल स्टेट है। हम इसको फाइनल कह देंगे, इसको फाइनल कह देंगे, इसको फाइनल कह देंगे। ये हमारी जी DFA एक मुख्तसर सा बन गया। ठीक है क्लास। तो इस तरह हम जो है वो NFA से हम क्या बना सकते हैं? DFA बना सकते हैं। मतलब एक गलत मशीन से, एक बेढंगम मशीन से हम क्या कर सकते हैं? अपनी एक काबल मशीन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। जहाँ कन्फ्यूजन हो, थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करके आराम आराम से अपने हाथों से करके देखें। जब तक ये अपने हाथों से आप परफॉर्म नहीं करेंगे, ये ज़ुबानी आपको समझ नहीं आएगा। आप एक पिक्चर लें, आप जो है वो उसको जो है अपने तौर पे डेवलप करें। एक NFA ले, उसका DFA बना के देखें। तो ये लेक्चर था आप लोगों का कन्वर्जन का। छोटी सी एक और वीडियो मैं बना देता हूँ, जिसमें एक और एग्जांपल मैं आपको कर देता हूँ, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाता हूँ, देन ये हमारा आज का जो इस वीक का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।